का भोजन एक बार में ही मिल गया। हाँ पति जी, लेकिन मेरा मन तो लाल लाल मिर्ची खाने का है। कोई बात नहीं हरियाली, तुम ये फल लेकर घर जाओ, मैं कैसे भी करके तुम्हारे लिए लाल मिर्ची जरूर लाऊंगा। फिर हरियाली तोती वो सारे फल टोकरी में भरकर वहाँ से चली जाती है। नदी के पास कौवों का परिवार आराम कर रहा था। जैसे ही हरियाली वहाँ से गुजरती है तो उसके फल नीचे गिर जाते हैं। कालू जी, ये फलों की बारिश कहाँ से हुई? गोरी कव्वे, कालू कव्वे, ये सारे फल मेरी टोकरी से गिरे हैं, इन्हें आप छूना भी मत। कालू जी देख क्या रहे हो, जल्दी जल्दी से फल इकट्ठे कर लो। फिर वो दोनों कौवे जमीन से सारे फल इकट्ठा कर लेते हैं। आप दोनों ये फल मुझे दे दें, मैं बड़ी दूर से लेकर आ रही हूँ। आप ऐसे मेरे फल नहीं ले सकते। चुप कर जा हरियाली, हमें तो जमीन पे पड़े मिले हैं, तेरी टोकरी से नहीं छीने। अब ये पूरे फल हमारे हैं, तू भाग यहाँ से। नहीं नहीं, मैं अपने फल तुमको नहीं ले जाने दूंगी। ये कहकर हरियाली कालू से अपने फल लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी गौरी कव्वी हरियाली को जोर से धक्का मारती है और वो तो पीछे पत्थर पर जा गिरती है। गोरी, खून खून, हरियाली के सर से तो खून बह रहा है। कालू जी, मैंने तो आराम से धक्का मारा था, मुझे क्या पता था ये पत्थर पे जा गिरेगी। जालमो, मैं तो अब नहीं बचने वाली, लेकिन मेरा मिट्ठू तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा जिंदा। इतना कहते ही हरियाली की सांसें तो रुक जाती हैं। गोरी, ये तो मर गई, अब हमारा क्या होगा? वो मोटी चोंच का मिट्ठू हमें छोड़ेगा नहीं। कालू, हमें कोई यहाँ देखे उससे पहले भाग जाते हैं, जल्दी चलो। हाँ गोरी, तुम सही कहती हो, अगर मिट्ठू तोता आ गया तो बहुत समस्या हो जाएगी। गोरी कालू ऐसे हरियाली को मरा छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। वो तो अपने घर में जाकर छुप जाते हैं। मिट्ठू तोता ढूंढता ढूंढता हरियाली के पास पहुँच जाता है। हरियाली, हरियाली उठो, आंखें खोलो, मैं आपके लिए लाल लाल मिर्ची लेकर आया हूँ। मिट्ठू तोते, हरियाली बहन अब मर चुकी है, वो अपनी आंखें कभी नहीं खोलेंगी। चिड़िया बहन, मैं पापा बनने वाला था, हमारा बच्चा आने वाला था इस दुनिया में, लेकिन अब सब खत्म हो गया। मैं उस हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी पत्नी को मारा है। मिट्ठू तोते, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस एक बार उस हत्यारे का पता चल जाए, हम सब मिलकर सजा देंगे उसे, आप चिंता ना करें। हाँ हाँ, उस जालिम को इस जंगल में जिंदा नहीं रहने देंगे, बस एक बार पता चल जाए वो कौन है। इस तरह से मिट्ठू को समझाते हुए सभी पक्षी हरियाली तोती के हत्यारे की खोज करते हैं। वो पूरे जंगल में पूछताछ करते हैं कि किसने हरियाली का कत्ल किया। गोरी, अब तुम नहीं बचने वाली। कबूतर, मिठू और चील सब पक्षी हरियाली के हत्यारे को खोज रहे हैं, सब बहुत गुस्से में हैं। कालू, ये क्या बोल रहे हो? मैंने अकेले ने नहीं मारा हरियाली को, उस समय तुम भी मेरे साथ थे, तो बचोगे तो तुम भी नहीं। गोरी, मैं तो चुपचाप फलों की टोकरी लेकर खड़ा था, हरियाली को तुमने जोर से धक्का मारा और वो बेचारी पत्थर पे जा गिरी। तुम ही तोते की पत्नी की हत्यारन हो। वो दोनों पति पत्नी ऐसे बातें कर रहे थे, तभी रानो चिड़िया उनकी सारी बातें सुन लेती है। तो मेरा शक सही था, आपने ही बेचारी हरियाली को मार दिया। मुझे पता था तुम दोनों ही आज सुबह नदी पर बैठे थे, लेकिन जरा से फलों के लिए किसी की जान लोगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आप दोनों तो बहुत बुरे हो। चिड़िया, चिड़िया प्लीज, ये बात किसी को न बताना, वरना वो सब हमें जान से मार देंगे और मैं मरना नहीं चाहता। हाँ चिड़िया बहन, मैं जग्गू बेटे की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने बस हरियाली को जरा सा धक्का मारा था, मुझे क्या पता था उसकी जान ही चली जाएगी। प्लीज चिड़िया, मुझे बचा लो, बस इस बार बचा लो, आज के बाद मैं बहुत अच्छी पक्षी बनकर रहूंगी। गोरी, मैं समझ सकती हूँ कि ये सब गलती से हुआ, मैं तो किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन गलती से भी अगर किसी को पता चल गया तो आपका मरना तय है। आखिर आपने अनजाने में ही सही, लेकिन 2 पक्षियों की जान ली है। बेचारे मिट्ठू तोते का तो घर ही बर्बाद हो गया। ये कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली
जाती है। कुछ समय बीत जाता है, लेकिन मिट्ठू तोतार कबूतर अभी भी हरियाली के कातिल को ढूंढ रहे थे। वो चुप नहीं बैठे थे। मिट्ठू तोते, तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी क्या जो हरियाली से जलता हो? नहीं कबूतर, मेरी किसी से कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। वो सब ऐसे बातें कर रहे थे, तभी पास में ही खेल रहे जग्गू और कबूतर के बेटे में झगड़ा हो जाता है और जग्गू कौवा कहता है, बुलबुला, तू मेरी मम्मा को नहीं जानता, उन्होंने हरियाली